गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। आज के सेशन की शुरुआत में आपके सामने दो पंक्तियों से, मोटिवेशनल पंक्तियों से इस सेशन की शुरुआत करना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इसी के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे, हमने पिछले एपिसोड में हमने आर्टिकल में ए का प्रयोग पढ़ा था। आर्टिकल नाम टॉपिक हम पढ़ रहे थे, उसमें ए का प्रयोग पढ़ा था। इसी सिलसिले में हम आज फिर से शुरू कर रहे हैं एन का प्रयोग की। एन का प्रयोग की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपके सामने दो मोटिवेशनल लाइंस आपके सामने कि हौसलों के तर्कस में कोशिशों का हमें तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एन का प्रयोग। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एन का प्रयोग की यदि हम बात करें तो एन का पहला प्रयोग आपके सामने है। एन का प्रयोग ऐसी इंडेफिनेट, सिंगुलर व काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जिसका पहला अक्षर वोवेल अर्थात स्वर हो और उसका उच्चारण करते समय प्रथम अक्षर की आवाज भी हिंदी के व्यंजन की ही निकले। अर्थात ऐसी नाउन जिसकी शुरुआत किससे हो, अंग्रेजी के स्वर से, और जब हम उसका उच्चारण करें तो आवाज किसकी निकले, हिंदी के स्वर की। अर्थात बोलने में भी स्वर और लिखने में भी स्वर। तो उससे पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने लिखा है एग। एग मीन्स क्या होता है, अंडा। इसका उच्चारण करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एग। एग शुरुआत में क्या आ रहा है, ई, अंग्रेजी का स्वर है। उच्चारण करके देखे एग तो ए एडी का आ रहा है, ये किसका है, हिंदी का स्वर है। तो बोलने में भी स्वर और लिखने में भी स्वर। तो बताओ क्या आएगा, एन। एग से पहले क्या आ जाएगा, एन। एन एग। अगला एग्जांपल देखिए, एलिफेंट। एलिफेंट में सबसे पहले क्या आ रहा है, ई। ई किसका है, स्वर का है, अंग्रेजी का स्वर है। और जब हम इसका उच्चारण करके देखे एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट में सबसे पहले क्या आ रहा है, ए। ये हिंदी का स्वर है। अर्थात लिखने में अंग्रेजी का स्वर, बोलने में हिंदी का स्वर। बताओ क्या आ जाएगा, एन। एन एलिफेंट। अगला एग्जांपल देखिए, इंकपॉट। इंकपॉट, इंकपॉट में जो ये आपका आई आ रहा है, आई क्या है, अंग्रेजी का स्वर है। जब हम इसका उच्चारण करके देखते हैं इंकपॉट, इंकपॉट में जो ई आ रहा है ये किसका है, हिंदी का स्वर। लिखने में अंग्रेजी का स्वर, बोलने में हिंदी का स्वर। बताओ क्या आ जाएगा, एन। एन इंकपॉट। अगला एग्जांपल देखिए, ऑरेंज। ऑरेंज में ओ जो आ रहा है ये किसका है, अंग्रेजी का स्वर है। तो हम इसको लिख के देखें ऑरेंज। ऑरेंज ये शुरुआत में किसका आ रहा है, ओ। ओ फॉर ऑरेंज, ये हिंदी का स्वर है। लिखने में अंग्रेजी का स्वर, बोलने में हिंदी का स्वर। बताओ क्या आ जाएगा, एन। एन ऑरेंज। ठीक है, आगे समझिए, आइडिया। आइडिया में आई है, ये अंग्रेजी का स्वर है। जब हम इसका उच्चारण करके देखें तो आइडिया, आ फॉर आम, ये हिंदी का स्वर हो गया। तो इससे पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा, एन। कितना आसान है, एन का प्रयोग बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। देखो अगला एग्जांपल, दिस इज खालिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट में जो आई आ रहा है, आई किसका है, स्वर का है। तो हम इसका उच्चारण करके देखिए, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट में जो ई आ रहा है ये किसका है, हिंदी का स्वर है। तो इससे पहले भी क्या आ जाएगा, एन। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थात यही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार एक का हम एन का पहला प्रयोग पढ़ लिया। दूसरा प्रयोग थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान है, इतना आसान है बिल्कुल आपको यहीं कहीं समझ में आएगा। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यू व ओ से शुरू होते हैं लेकिन उसका उच्चारण करते समय आवाज हिंदी के व्यंजन की निकलती है। ऐसे शब्दों से पहले एन का प्रयोग नहीं करके ए का प्रयोग किया जाता है।
क्या समझे इससे? अर्थात अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यू ओ से शुरू होते हैं, यानी कि स्वर से शुरू होते हैं, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय प्रथम अक्षर की आवाज किसकी निकलती है? व्यंजन की। तो व्यंजन की आवाज निकलने की वजह से उनसे पहले एन का प्रयोग नहीं करके ए का प्रयोग हमें करते हैं। ठीक है, एन का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। देखिए आपके सामने ये लिखा है आपके सामने यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की शुरुआत किससे हो रही है? यू स्वर है। अब एक हिसाब देखा जाए तो यू आ रहा है, शुरुआत में स्वर आ रहा है, एन आना चाहिए ना, लेकिन जब इसका उच्चारण करके देखते हैं तो क्या लिखा जाएगा? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में सबसे पहले क्या आ रहा है? ये इति का, तो ये इति का क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन आने की वजह से इससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ये यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी। अगला एग्जाम्पल देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में देखिए कि यू आ रहा शुरुआत में, अब इस हिसाब से क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए, स्वर है यू, लेकिन जब उच्चारण करके देखते हैं तो क्या लिखना आएगा? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में क्या आ रहा है? सबसे पहले यू। तो इस वजह से ये हिंदी का स्वर, हिंदी का व्यंजन होने की वजह से इससे पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए आपके सामने। अगला एग्जाम्पल है यूनियन। यूनियन क्या है? संगठन। अब इसमें भी वही बात है, शुरुआत में क्या आ रहा है? यू। अब एक हिसाब से तो आना चाहिए इसमें एन आना चाहिए, क्योंकि शुरुआत स्वर से हो रही है, लेकिन जब इसका उच्चारण करके देखते हैं तो यूनियन, क्योंकि हिंदी का उच्चारण क्या आ रहा है? यू, अर्थात व्यंजन की ध्वनि निकल रही है, और व्यंजन की ध्वनि आने की वजह से इससे पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा? ये यूनियन। अगला एग्जाम्पल आपके सामने, यूरोपियन। यूरोपियन शुरुआत किससे हो रही है भैया? ई से। ई किसका है? स्वर का। एक हिसाब से क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए, लेकिन जब इसका उच्चारण करके देखते हैं तो इसमें वही बात है, यूरोपियन। क्या आ रहा है? यूरोपियन। तो देखो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, लिखने में अंग्रेजी का स्वर, बोलने में हिंदी का व्यंजन। तो ध्यान रहे, जब दोनों में डिफरेंस हो, यानी कि बोलने में यदि व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो उससे पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा? ए। ये सीधी सी बात दिमाग में बिठा लो कि जहां बोलते समय आवाज यदि व्यंजन की आए प्रथम अक्षर की तो वहां ए का प्रयोग होगा, जहां बोलने में प्रथम अक्षर की आवाज यदि स्वर की आए तो उससे पहले किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। ठीक है, और दो चार एग्जाम्पल आपके सामने। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल और है, जैसे यदि हम बात करें, हम बात कर रहे थे एन का प्रयोग की। एन का प्रयोग की यदि बात करें तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे एग्जाम्पल, अर्थात शुरुआत तो किससे होती है? स्वर से होती है, लेकिन जब हम उसको उच्चारण करके देखते हैं तो आवाज़ किसकी आती है? व्यंजन की। और व्यंजन की आवाज़ आने की वजह से उससे पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, इसी सिलसिले में आपके सामने लिखा 1 रुपी नोट है। 1 रुपी नोट की यदि हम बात करें तो शुरुआत किससे हो रही है? ओ आ रहा है। ओ के हिसाब से क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? ओ स्वर है, लेकिन उच्चारण करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा? वन में क्या आ रहा है शुरुआत में? वह वकील। वह वकील किसका है? व्यंजन का, हिंदी का व्यंजन है, इस वजह से इससे पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा? ए। एन का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग करेंगे हम? ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए यूटेनशिप। यूटेनशिप में शुरुआत में क्या आ रहा है? यू। अब इसी एक हिसाब से तो यहाँ स्वर को माने तो एन आना चाहिए, लेकिन उच्चारण करके देखिए यूटेनशिप। यूटेनशिप में ध्यान रहे, यूटेनशिप में शुरुआत में क्या आ रहा है? ए, और ये किसका है? व्यंजन का। तो इस वजह से इससे पहले भी आर्टिकल क्या आ जाएगा? ए। उसके बाद में देखिए 1 वे टिकट। 1 वे टिकट में भी वही बात है, 1 वे टिकट में भी शुरुआत में वह वकील का आ रहा है, इस वजह से 1 से पहले क्या आ जाएगा? ए, 1 वे टिकट। ठीक है, उसके बाद में देखिए यूनिक थिंग, अद्भुत चीज, विचित्र वस्तु। इसमें भी शुरुआत में क्या आ रहा है? यू, लेकिन उच्चारण करके देखे शुरुआत में यू क्या है? स्वर का है, लेकिन उच्चारण करके देखे तो क्या आएगा? यूनिक थिंग, विचित्र वस्तु। तो ध्यान रहे, इसमें भी क्या आ रहा है? ये इति का आ रहा है शुरुआत में, तो ये क्या है? व्यंजन का है, इस वजह से इससे पहले भी आर्टिकल क्या आ जाएगा? ए। अर्थात सीधी सी बात दिमाग में बैठा लो
कि लिखते टाइम तो स्वर आ रहा है, लेकिन आवाज यदि व्यंजन क्या है तो उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट स्टेप इसकी एन के प्रयोग की ध्यान रहे। शॉर्ट फॉर्म संक्षिप्त रूप से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जो शॉर्ट वर्ड आते हैं ना संक्षिप्त रूप है, उनसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? एन का प्रयोग किया जाता है। कुछ संक्षिप्त रूप ऐसे होते हैं जो कंसोनेंट व्यंजन एच, एफ, एल, एम, एन, आर, एस व एक्स से शुरू होते हैं। ऐसे संक्षिप्त रूपों से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, कुछ संक्षिप्त रूप ऐसे होते हैं जो कंसोनेंट अर्थात व्यंजन एच, एफ, एल, एम, एन, आर, एस व एक्स से शुरू होते हैं, और ऐसे संक्षिप्त रूपों से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं डिटेल से देखिए। आपके सामने एग्जाम्पल है एमएलए। एमएलए में क्या रहा है? एम व्यंजन है ना, व्यंजन शुरुआत में आ रहा है, इस हिसाब से तो ये आना चाहिए। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करके देखते हैं एमएलए, तो एमएलए में जो ए आ रहा है ना, एम ए, ये किसका? स्वर का। तो ये स्वर आ जाने की वजह से इससे पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा? एन, एन एमएलए। ठीक है। इसी तरह देखिए एमपी, क्या लिखा है आपके सामने? एमपी। एमपी में भी शुरुआत में एम आ रहा है, लेकिन उच्चारण करके देखे तो क्या आ रहा है? ये स्वर, यानी कि लिखने में तो अंग्रेजी का व्यंजन आ रहा है, बोलने में हिंदी का स्वर आ रहा है। तो इस वजह से इससे पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है। आपके सामने एक एग्जाम्पल देखिए, लाखन सिंह इज एसडीएम। बताओ क्या आएगा इससे पहले? देखते हैं। शुरुआत में लिखने में क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करके देखते हैं तो क्या आएगा? एस डी एम। तो एस में ए आ रहा है, ये किसका है? हिंदी का स्वर। और ये हिंदी का स्वर आ जाने की वजह से इससे पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा? एन। तो ये हो गया लाखन सिंह इज एन एसटीएम। लाखन सिंह एक एसटीएम है। ठीक है। आपके सामने अगला एग्जांपल, ही लॉग्ड एफआईआर। अब एफआईआर आप देखेंगे एफ आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। हम गलती क्या करते हैं कि कुछ सोचते समझते नहीं है। हमें एफ दिख गया, एफ दिखते हम क्या सोचते हैं? अरे व्यंजन आ रहा है, ठोको इसके अंदर ए। थोड़ा उसको पढ़िए, समझिए। यही छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की होती है, इसी वजह से आपको गलतियां होती है। ध्यान रहे एफआईआर, एफआईआर का उच्चारण करके देखें तो क्या आएगा इसमें? एफआईआर। ठीक है। शुरुआत में क्या आ रहा है? ए, किसका आ रहा है? हिंदी का स्वर। तो हिंदी का स्वर आ जाने की वजह से शुरुआत में क्या आ जाएगा? एन। ही लॉग्ड एन एफआईआर, उसने एफआईआर दर्ज की। अगला एग्जांपल, इट इज आरटीसी बस। आरटीसी बस, अब आर किसका है? व्यंजन का। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करके देखें तो ये क्या आएगा? शुरुआत में आ, आर। आ किसका है? हिंदी का स्वर। और हिंदी का स्वर आ जाने की वजह से इससे पहले ए का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग कर रहे हैं? हम एन का प्रयोग करते हैं। इट इज एन आरटीसी बस। ठीक है। अगला एग्जांपल आपके सामने, राधा इज एमएससी। अब एम आ रहा है, उस हिसाब से आप तुरंत भरेंगे क्या? ए, जो कि आपका गलत होगा। ध्यान से देखिए, एम का उच्चारण करिए, एम एस सी। तो एम में शुरुआत में क्या आ रहा है? हिंदी का स्वर उच्चारण करने पर। और जब उच्चारण करते टाइम जब स्वर आ रहा है तो इससे पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा? एन। राधा इज एन एमएससी, राधा एक एमएससी है। तो एक खास ध्यान रखने की बात है, ये शॉर्ट फॉर्म जो होती है इनके आर्टिकल्स भरते टाइम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो इनको। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने पढ़ा कि शॉर्ट फॉर्म अर्थात संक्षिप्त रूपों से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी कड़ी के अंदर एक बात जोड़ना चाहूँगा, लेकिन जब इनको फुल फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म को जब हम फुल फॉर्म में लिखते हैं तो इनसे पहले एन का प्रयोग नहीं करके ए का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में लिखते हैं तो फुल फॉर्म से पहले आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं? हम ए का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए एमएलए कौन होता है? विधानसभा सदस्य। विधानसभा सदस्य एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लिखने में एम आ रहा है,
ठीक है। लेकिन जब इसका उच्चारण करके देखे तो क्या आएगा, मेंबर, यानी कि लिखने में भी ये व्यंजन है, जब उच्चारण करके देखे तो व्यंजन आ रहा है। बताओ क्या आएगा इससे पहले, आर्टिकल ए। ठीक है, आ रहा समझ में। अगला देखिए एमपी। एमपी में शॉर्ट फॉर्म से पहले क्या आया था, एमपी से पहले तो एन आया था शॉर्ट फॉर्म से पहले, लेकिन जब हम इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं तो ये होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात संसद सदस्य। इंग्लिश के साथ साथ आपका जीके भी तैयार हो रहा है, ध्यान से सुना करो। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य। तो इधर देखो मेंबर, मेंबर में एम, एम किसका है, व्यंजन का, अंग्रेजी का व्यंजन। जब उच्चारण करके देखे तो ये मैं किसका आ रहा है, हिंदी का व्यंजन। बताओ क्या आएगा इससे पहले, आर्टिकल ए। अब कंफ्यूजन मत हो जाना कि सर ने मतलब शॉर्ट फॉर्म से पहले एन लगाया था, अब ये क्यों लगा रहे हैं। ध्यान रहे, नियम को ध्यान से सुनिए, आप बार बार वीडियो को रिपीट करके अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर देखिए हमने पढ़ा था एसडीएम। एसडीएम से पहले तुमने आर्टिकल क्या लगाया था, एन, शॉर्ट फॉर्म से पहले। लेकिन जब हम इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं तो इससे पहले आर्टिकल क्या आएगा, ये आएगा। क्यों आएगा, देखिए एसडीएम की फुल फॉर्म होती है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उप प्रभागीय न्यायाधीश। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जीके भी तैयार हो रहा है। तो देखो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में देखिए सब में एस आ रहा है, किसका, व्यंजन का। उच्चारण करके देखे तो प्रथम अक्षर की ध्वनि किसकी आ रही है, व्यंजन की। लिखने में भी व्यंजन, बोलने में व्यंजन। बताओ क्या आएगा, ए। ठीक है, और हमने पढ़ा था एफआईआर, ये लॉग्ड इन एफआईआर। तो एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन में एफ जो आ रहा है आपका किसका, व्यंजन का। और जब इसको लिख के देखते हैं तो किसकी ध्वनि आ रही है, फे फल, व्यंजन की। लिखने में व्यंजन, बोलने में भी व्यंजन। बताओ क्या आएगा, आर्टिकल ए। ठीक है, इस प्रकार ए और एन के प्रयोग मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा दिए हैं। यदि आपको नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो को रिपीट करके सुनिए। ठीक है, ए और एन के प्रयोग में इंपॉर्टेंट, ये नोट करने वाली बात यह है कि ए या एन के प्रयोग में किसी शब्द का रिटन फॉर्म नहीं बल्कि स्पोकन फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। अर्थात लिखी हुई बात के ऊपर कम डिपेंड रहता है, और जब हम बोलते हैं, मुंह से उच्चारण करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है ए और एन का प्रयोग। कैसे, हमने खूब डिटेल से पढ़ लिया। लास्ट एग्जाम्पल फिर देखिए, जैसे एच ई स्कूल। एच में क्या आ रहा है, शुरुआत में एच आ रहा है। ठीक है, एच को लिख के देखे, एच। लिखने में तो यहाँ क्या आ रहा है, अंग्रेजी का व्यंजन। बोलने में क्या आ रहा है, एच, हिंदी का स्वर। आर्टिकल क्या आ जाएगा, एन। क्या आ जाएगा, एन, क्योंकि बोलने में स्वर की ध्वनि आ रही है। लेकिन इसको फुल फॉर्म में करके लिखते हैं हाई इंग्लिश स्कूल। एच को फुल फॉर्म क्या लिखेंगे, हाई इंग्लिश स्कूल। तो हाई में जो ये आ रहा है एच, एक इसका व्यंजन का, जब उच्चारण करके देखे तो क्या आएगा, हाई इंग्लिश स्कूल। तो हाई में एच अंग्रेजी का व्यंजन, है हल हिंदी का व्यंजन। आर्टिकल क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, आपने ए और एन के प्रयोग बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सबके बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।